इस कहानी का शीर्षक है एक माँ की व्यथा। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज में माँ बोली। अगले ही दिन छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप ने जवाब दिया। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहां उपस्थित सब लोग सन्न रह गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है, शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि हैं वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहां उपस्थित लोगों की आंखें झलझला उठी। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया।
उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी किसी की औलाद ऐसी होती है कि जो अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। खुद चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, परंतु अपने माँ बाप को पूरी तरह खुश रखने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे केस 5% भी नहीं मिलते। आजकल की ज़्यादातर औलादों को अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोगों के लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया है। आजकल के पुरुषों के लिए पुराने सभी रिश्ते कुछ नहीं हैं। आज तो सास ही माँ है और ससुर ही पिता है। बस यही एक रिश्ता और ससुराल पक्ष के इस रिश्ते से जुड़े और सभी रिश्तों का मोल है। अपने घर वालों से संबंधित सभी रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। आगे की कुछ लाइनें इन्हीं बिखरते हुए रिश्तों को समर्पित है। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने खुद से ही बेखबर देखा। रोते हुए नयन और मुस्कुराते हुए अधर देखे। गैरों के हाथों में मरहम, अपनों के हाथों में खंजर देखा। मत पूछ इस जिंदगी में मेरी आंखों ने क्या मंजर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने बस खुद से ही बेखबर देखा। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।